अभी आगे बढ़ते हैं तो ये सारा जो हमने बताया वो मिलाकर बनता है हमारा भौतिक अस्तित्व, जो कि संपूर्ण अस्तित्व का मात्र 25% है। अब यहां से शुरू होती है आध्यात्मिक अस्तित्व की, जो कि पूर्ण अस्तित्व का अधिक 75% है। आध्यात्मिक जगत की शुरुआत अत्यंत उज्जवल रोशनी में होती है, जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति, जो कि स्वयं आध्यात्म जगत का दिव्य तेज है। इसमें 3 आध्यात्मिक गुणों में से एक सत अर्थात अनंता है, परंतु शेष 2 नहीं है, चित अर्थात चेतना और सबसे महत्वपूर्ण आनंद। ब्रह्म ज्योति उन लोगों का मोक्ष स्थान है जो शून्यता पर ध्यान करते हैं, नास्तिक, दार्शनिक और जो भगवान के हाथों मरकर मुक्ति प्राप्त करता है। ये पार करते हुए पहला ही धाम है हमारा अपना नित्य कैलाश, हमारे भगवान सदा शिव का निवास, भगवान शिव का शाश्वत रूप, उनमें या उनसे सभी ब्रह्मांडों में रुद्र और शंकर का अंश आता है। यहाँ वो हमेशा माँ जगदम्बा, उमा पार्वती और उनके प्रिय भक्तों के साथ रहते हैं। वो पार करने के बाद आता है अयोध्या धाम अर्थात साकेत लोक, जहां माँ सीता के साथ भगवान राम शाश्वत रूप में रहते हैं। इस अयोध्या धाम के चारों ओर भगवान नारायण के सभी अनंत विस्तारों के असंख्य धाम हैं, जिनमें नरसिंह देव, वराह देव, मत्स्य देव, कुरुम देव आदि सबके धाम समाहित हैं, और इन सभी धामों का समूह बनता है वैकुंठ धाम। उसके बाद शुरू होता है द्वारिका धाम, जहां भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य भाव में उन भक्त आत्माओं के साथ रहते हैं जो उन्हें उस रूप में प्रेम करते हैं। द्वारिका के बाद आता है मथुरा धाम और अंत में गोलोक वृंदावन धाम। इन सभी धामों को मिलाकर माधुर्य धाम। यहीं पर भगवान अपने सबसे व्यक्तिगत रूप में अपने सब भक्तों के साथ उनके खास संबंध में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ कोई उनके बचपन के दोस्त के रूप में यमुना के तट पर हर तरह खेलते हैं, या एक प्रेमी के रूप में रास लीला खेलते हैं, या पिता के रूप में पिता समान प्रेम करते हैं, या फिर एक माँ जो उन्हें अपना मात्र प्रेम देना चाहती है। पूतना को भी ये मोक्ष मिला था जब उसने भगवान को अपने जहरीले सतनों से मारने का प्रयास किया। अब वो वास्तव में उन्हें प्रेम से खिलाती हैं, या एक बेटे के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, या अपनी नगरी में एक नागरिक के रूप में, जो बिना नजारे हटाए भगवान को हर दिन सबसे सुंदर लीला करते हुए देखते हैं। इन सभी रूपों में भगवान अपने भक्तों के साथ निरंतर प्रेम का आदान प्रदान करते रहते हैं। ये वो परम सुख हैं जो कि हर आत्मा के जीवन का अंतिम ध्येय है। आध्यात्मिक दुनिया कैसी है?
भारत में ज्यादातर लोग जानते हैं कि आध्यात्मिक दुनिया को हम वैकुंठ के नाम से संबोधित करते हैं, परंतु क्या है वैकुंठ?